16 मई 2026 से कन्या यानी कि वृगो राशि वालों के लिए एक चमत्कार का दिन रहेगा। जी हाँ, इस दिन है शनिचरी अमावस्या। शनिचरी अमावस्या आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। 16 मई 2026 को यह छोटे से छोटे उपाय, ये 3 उपाय कर लेना, आपके वैवाहिक जीवन, आपके कैरियर और आपका भाग्य का सपोर्ट, ये 3 ग्रह देना चालू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनिचरी अमावस्या शनि का महोत्सव के रूप में मनाई जाती है और शनि आपकी कुंडली में 2 साल से आपके 7वें हाउस में बैठे हैं, यानी कि पति के घर में, यानी कि पत्नी के घर में। आपका पति पत्नी का घर यही 7वां हाउस होता है और शनि देव यहाँ 2 साल से बैठे हैं। 2027 में इनका जाना होगा, तो यह अगर आप उपाय कर लेते हैं तो पति पत्नी के अगर संबंध बिगड़े हुए हैं या घर में धन आने की आवक नहीं बन रहे हैं, तो निश्चित तौर से कन्या यानी कि वृगो राशि वालों के लिए ये करना बहुत जरूरी है। आपकी राशि का स्वामी इस समय 8वें हाउस में गोचर कर रहा है, वो भी सूर्य के साथ में। तो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, वहीं मंगल जो है, मंगल भी साथ में है। तो ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं जॉब की तरक्की या आपकी जो है प्रमोशन का योग बना रहे हैं। दोस्तों जानते हैं कि गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि आपके लिए कितनी फलदायक है, और वो 3 उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्हें आपको निश्चित तौर से 16 मई 2026 के दिन करना चाहिए, जिससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी हर एक विश पूरी हो। आइए दोस्तों जानते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑलवेज वेल राशिफल। मित्रों, 16 मई 2026 का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन है शनिचरी अमावस्या। शनिचरी अमावस्या का दिन शनिदेव को समर्पित है, क्योंकि शनिचरी अमावस्या के दिन ही शनिदेव का जन्म उत्सव है। माता छाया के गर्भ से इसी दिन इन्होंने जन्म लिया था और यह एक ऐसा ग्रह है पूरी कुंडली में जो न्याय करता है, जो न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। यहाँ क्रम फलदाता भी इनको कहते हैं। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन कुंडली में सही है तो ऐसा व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। मतलब शुरुआत में उसे परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। ये शनि की कृपा है। अगर कुंडली में अगर प्लेसमेंट शनि बैठ गए, सही बैठ गए, तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा निकलता है। और अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं पंचम सप्तम या सुख भाव में कनेक्शन बना लिया तो अवरोधक होगा, या तो आपके पत्नी के सुख में कमी होगी या बच्चों की तरफ से आपको जो है समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसीलिए कुंडली में शनि को महत्व दिया गया है। शनि हरदम न्याय करते हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, यही शनि है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छे गुणगान गाओ, भगवान की पूजा करो, दान धर्म करो। क्या है ये? न्याय है और इनकी दृष्टि हरदम आती है। इनका एक चक्र आपको 7.5 साल का अवश्य, कोई भी राशि हो, जैसे अभी कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। तो इन्हें प्रसन्न करना बेहद आवश्यक रहता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस दिन छोटा छोटा उपाय आपके लिए कितने लाभकारी रहेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रहों के बारे में। देखिए, आपकी राशि का स्वामी जो कि सूर्य के साथ में बैठा है, तो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, जो कि 8वें हाउस में है। तो अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है, स्वास्थ्य से परेशान है, पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, या हाथ पैरों में दर्द होता है, या बार बार डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ रहा है, वो सूर्य और बुध यहाँ मिला के आपके स्वास्थ्य को रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात, मंगल सूर्य के साथ में है, तो कोई प्रॉपर्टी अगर बात विवादित है, प्रॉपर्टी आपकी नहीं निकल रही है, तो 16 मई तक यहाँ आपकी प्रॉपर्टी में लाभ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपकी नौकरी में भी प्रमोशन के योग बनाई दे रहे हैं। 16 मई तक यहाँ मंगल सूर्य के साथ में, जो कि सत्ता और सरकार के कारक हैं, क्योंकि मान सम्मान सूर्य ही और मंगल की देन होती है, जो आपको सत्ता और सरकार से लाभ दिला सकते हैं। वो आप जानिएगा कि आपको कैसे लाभ मिल सकता है, या अचानक कोई ऐसी रणनीति बन सकती है जिससे आपको लाभ के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ग्रह जब एक साथ आते हैं तो कुछ नया करके दिखाए जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सूर्य और मंगल एक साथ आने से क्रोध बढ़ा देंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि बुध भी है जो कि फाइनेंस, व्यापार और वाणी के दाता है। तो यहाँ दोनों ग्रह क्योंकि अग्नि तत्व के हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा गुस्सा बढ़ा सकते हैं, तो इस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब वही देख लें, शुक्र स्वराशि होकर चल रहे हैं और भाग्य इसके स्वामी बन गए।
शुक्र आपकी राशि के मित्र हैं और शुक्र जो है वैवाहिक जीवन हो या लग्जरी लाइफ के दाता है, भोग विलासता के भी दाता है। पति पत्नी के संबंध सुधरते हुए यही शुक्र का देन होता है। या कुंडली में अगर शुक्र नीच का बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे परिवार में हरदम खटास बनी रहती है। अगर कुंडली में शुक्र नीच का हो तो ऐसे व्यक्ति के कई अफेयर होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, में साफ साफ बोल रहा हूं। यहां शुक्र अगर कुंडली में नीच का है या उसके ऊपर किसी नीच ग्रह की दृष्टि बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के कई अफेयर होते, कई शादियां टूटती भी हैं, शुक्र अगर नीच का हो। लेकिन आपकी कुंडली में यहाँ भाग्येश में बैठा है, आप लगन चार्ट से देखिएगा, ये मैं गोचर के हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, मैं ग्रह गोचर के हिसाब से देख रहा हूँ। आप अपनी कुंडली के लगन चार्ट में देखिएगा, अगर शुक्र नीच का है, शुक्र पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो आपको मेहनत बहुत करवाएगा, परिश्रम करने के बाद ही सफलता दिलाएगा। लग्जरी लाइफ आपसे दूर रहेगा, ठीक है, दूर रखेगा हरदम। अगर नीच का है, अगर उच्च का है या चौरासी बैठा है तो सब कुछ प्राप्त करवाएगा, सब कुछ। आपकी वैवाहिक पत्नी बहुत सुंदर होगी, पत्नी आज्ञाकारी होगी, प्यार करने वाला परिवार मिलेगा, धन संपदा गाड़ी घोड़ा वाहन आपके पास होंगे। उल्टा कर देना आप, अगर ये नीच का हो तो ये सब कुछ छीन लेगा और अगर उच्च का हो तो सब कुछ दे जाता है। गुरु भाग्य के दाता है, कुंडली में अगर गुरु नीच के भी हो जाएं तो यहाँ लाभ दे जाते हैं। गुरु एक ऐसे देवता है कि गुरु देखो कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, वो कहीं ना कहीं लाभ ही देता है। गुरु के पास में आपके जो है इस समय दशमेश के स्वामी बने हैं। मैं मान सकता हूं कि इनकी एक्टिविटी कम चल रही है क्योंकि ये बुध के घर में बैठे हैं और बुध के घर में गुरु बिल्कुल शांत हो जाते हैं क्योंकि बुध के साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। आपकी राशि के स्वामी, मैं साफ कह रहा हूं, आप किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास चले जाइएगा, कहीं बुध और गुरु का कनेक्शन बन रहा होगा, उस घर में पीड़ित रहेंगे। जिस भी घर में बुध गुरु एक साथ में बन जाए या दृष्टि में बुध गुरु को देख लें, गुरु बुध को देख लें, वहां उस समय सावधान रहने की जरूरत है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, आपके गुरु बुध के साथ में गुरु के संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अब देखें केतु 12वें भाव में, तो यह मोक्ष के दाता है, धर्म कर्म न्याय प्रिय व्यक्ति हैं। इसमें धर्म से चलने वाले, न्याय करने वाले, घर में कथा हवन भागवत जो है हो सकती है। आपके घर में आप पूजा पाठ में ध्यान लगा सकते हैं, उस तरफ का आपका झुकाव हो सकता है, ठीक है। राहु देखें तो छठवें घर में सडनली आपको लाभ और कर्ज दोनों देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जैसा अभी अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो लाभ देगा, नहीं तो कर्ज बहुत बढ़ाएगा क्योंकि छठवें घर में राहु शत्रुहंता योग बनाता है। यहाँ शत्रु पर आपको विजय तो दिलाता है लेकिन कर्ज को भी दिलाता है, कर्ज में भी बढ़ोतरी करवाता है क्योंकि आपकी जो खर्चे करने की आदत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर लें शनि की, तो शनि 16 मई 2026 को अपने ही नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि गुरु और बुध का नक्षत्र है। आपकी राशि के स्वामी गुरु और बुध दोनों ग्रहों का एक नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र। और जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे 16 मई की शाम को, और आपके पारिवारिक, आपका पति पत्नी, आपका लव लाइफ या अरेंज लाइफ में यहाँ सपोर्ट दे जाएंगे, यहाँ परिवार में खुशियाँ दे जाएंगे, बच्चों की तरफ से आपको रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। जो शनि अभी 2 साल से वक्री और कभी अस्त कभी उदय, कभी अस्त कभी उदय चल रहे थे, अब यह रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। ये सबसे अंतिम नक्षत्र है और यहाँ एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ अक्टूबर नवंबर तक जाएंगे रेवती नक्षत्र में। तो इनकी डिग्रियों में शांति आएगी और आपको जो है अच्छे लाभ प्राप्त करवाएंगे। दोस्तों कुछ उपाय मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, इन्हें आप जरूर करिएगा। इस दिन है शनिचरी अमावस्या 16 मई 2026 को। तो इस दिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार, यानी कि बुध है आपकी राशि का स्वामी है, तो इस दिन क्या करना है कि आपको अगर घर के बाहर या घर में या मंदिर में खिचड़ी का दान अवश्य करिएगा। 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के आप गरीब या असहाय लोगों को जरूर बांटिएगा। कुछ हो सके तो आप वस्त्र जरूर बांटिएगा। और बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर जाना चालू करिएगा, उन्हें दूबा और लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आपका व्यापार, आपकी नौकरी में बड़े अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, जीवन में बड़ी अच्छी खुशियां प्राप्त होंगी। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।